रिट्रीव कर सकते हैं। बड़े बड़े कंपनीज, ये छोटे कंपनीज, मीडियम साइज के कंपनीज, ये सारे ये इस डेटाबेस को यूज करते हैं, एक्सेस डेटाबेस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिए, क्लासेस को कीजिए और नोट करना मत भूलिए। हर एक चीज को जितना हो सके आप नोट करते रहिए। तो आज जो है कुबेर सर आप लोगों को ये एक्सेस का पहला भाग आप लोगों को सिखाएंगे। सो कुबेर सर आप स्टार्ट करेंगे ये सेशन अभी। थैंक यू सुरजीत सर, थैंक यू सो मच। सो वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं आज के इस अप्रैल के ऑनलाइन आईटी एजुकेशन में। और जैसे कि सुरजीत सर बता रहे थे, आज हम एक्सेस के ऊपर बात करेंगे। आपको एक्सेस के बारे में मैं बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है ये। इसमें हम डेटाबेस से रिलेटेड सारा सब कुछ बहुत सारा काम कर सकते हैं। डेटा को फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं और उसको टेबल बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इन 2 दिन के सेशंस में। तो प्लीज़ अपने पास नोटबुक और पेन ज़रूर से रखिएगा। तो सबसे पहले हम कल के असाइनमेंट्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो कल सुरजीत सर ने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, तो उसी के रिगार्ड में हम बात करेंगे। आपको मैं आंसर्स बताऊंगा, और जिनको अगर आंसर्स नहीं पता होंगे तो प्लीज़ अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। तो मैं चलता हूँ अपनी पीपीटी की तरफ। तो आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं मैं आज के इस अप्रैल के ऑनलाइन आईटी एजुकेशन में। और जैसे कि मैं बता रहा था कि आज हम सबसे पहले असाइनमेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, पावर पॉइंट से रिलेटेड, जो सर ने आपको कल दिए थे। और वो कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार से थे। जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, वो था व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए हमारे पास कौन सा कीबोर्ड का शॉर्टकट होता है, कौन सी की को प्रेस करके हम न्यू स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, वो है कंट्रोल+M। जब आप कंट्रोल+M को प्रेस करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली जो न्यू स्लाइड होती है वो इंसर्ट हो जाती है आपकी प्रेजेंटेशन में, और आप उसके ऊपर बहुत आराम से काम कर सकते हैं। आपको कुछ भी डिजाइन करना है या कुछ भी टेक्स्ट टाइप करना है, वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था हाउ कैन वी स्टॉप आ स्लाइड शो। हम स्लाइड शो कैसे स्टॉप कर सकते हैं, और इसका भी आंसर मैं आपको बताना चाहूंगा। आपके कीबोर्ड में एक ESC की दिया होता है, जिसको कि हम एस्केप की के नाम से भी जानते हैं। जब आप एस्केप की प्रेस करेंगे, जो आपका स्लाइड शो चल रहा होगा वो इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगा। तो इसकी हेल्प से आप अपने स्लाइड शो को स्टॉप कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर प्रेस द एस्केप की है। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, वो था व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनिमेशन पेन। एनिमेशन पेन का क्या फंक्शन होता है, हम किस लिए उसको यूज करते हैं। तो इसका भी मैं आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना चाहूंगा। जो इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज टू व्यू एंड एडिट द टाइमलाइन ऑफ एनिमेशंस ऑफ द स्लाइड। आप जब भी स्लाइड्स पर एनिमेशंस का यूज करते हैं, जैसे सर भी आपको दिखा रहे थे कि एनिमेशन हम कैसे यूज करते हैं। अगर आप एनिमेशन देखना चाहते हैं या फिर उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं या फिर और कोई एडिशन करना चाहते हैं एनिमेशन से रिलेटेड, तो वो भी आप वहां पर ऐड ऑन कर सकते हैं या फिर उसको डिलीट कर सकते हैं। वो टोटली यूजर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये फंक्शन होता है एनिमेशन पेन का कि आप वहां से अपने एनिमेशन को देख सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, नेम द प्रेजेंटेशन व्यूज अवेलेबल एट पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में कितने टाइप के प्रेजेंटेशन व्यूज होते हैं, आप किस किस टाइप से अपने प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं। तो यहाँ 5 तरीके हैं, 5 टाइप्स के होते हैं आपके प्रेजेंटेशन व्यू। तो एक एक करके वो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे। जो पहला है दैट इज अ नॉर्मल व्यू। तो नॉर्मल व्यू में आप देख सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन को। फिर हमारा आता है सेकंड, आउटलाइन व्यू, जिसमें कि सिर्फ आउटलाइन शो करता है। तो आप आउटलाइन व्यू के थ्रू भी आप देख सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन को। फिर हमारा जो थर्ड है दैट इज अ स्लाइड सॉर्टर। थर्ड जो पॉइंट है दैट इज अ स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड सॉर्टर में आप अपने अकॉर्डिंग अपनी स्लाइड्स को
आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है प्रेजेंटेशन व्यू के लिए। और इसमें इजीली अगर आप चाहें तो लास्ट में अपनी जो सेकंड स्लाइड है उसको शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर लास्ट स्लाइड को टॉप पे लाना है वो भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं इसमें। फिर आता है आपका फोर्थ, दैट इज अ नोट्स पेज। ये नोट्स पेज के थ्रू भी आप प्रेजेंटेशन देख सकते हैं, जिसमें कि आपके पास ऑप्शन होता है कि आप नोट्स अपने इंटर करा सकते हैं। तो उसके बारे में सर ने आप कल बताया भी था। फिर नेक्स्ट हमारा आता है जो फिफ्थ है प्रेजेंटेशन व्यू, दैट इज अ रीडिंग व्यू। जो फिफ्थ टाइप का जो प्रेजेंटेशन व्यू होता है वो रीडिंग व्यू होता है। जैसे कि आप लोग वेबसाइट्स वगैरह पे देखते हैं या फिर आप नॉर्मल पेजेस देखते हैं रीड करने के लिए, तो रीडिंग व्यू भी होता है। तो उसके थ्रू भी आप अपने प्रेजेंटेशंस को व्यू कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये कुछ टाइप थे प्रेजेंटेशन व्यूज के जो कि अवेलेबल होते हैं पावर पॉइंट में। और इसके साथ मैं आगे बढ़ूंगा आज के सेशन की तरफ। तो जो हमारा आज का सेशन है दैट इज अबाउट एमएस एक्सेस। तो यहाँ मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ऑफर्ड किया गया है। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही पार्ट है। और इसके साथ साथ ये जो यूज करता है, ये यूज करता है जेट डेटाबेस इंजन को। और इसके साथ साथ एंड कम्स एज अ पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट ऑफ एप्लीकेशन। जैसे माइक्रोसॉफ्ट में आपने देखा होगा वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, वैसे ही एक्सेस भी आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही पार्ट है। एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कि हम अपने डेटाबेस को या फिर डेटा को अच्छे से टेबल के फॉर्म में बना सकते हैं। और अगर हम टेबल, सपोज कोई टेबल हमने क्रिएट करी, उससे हम कोई इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी क्वेरीज का ऑप्शन होता है। तो क्वेरी के थ्रू हम पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको अभी स्टेप्स भी दिखाऊंगा कि आप अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को किस तरीके से खोल के वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि स्टेप दिया हुआ है, जैसे कि हम जो आपको आज पढ़ाने वाले हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2016 के बारे में आपको बताएंगे। उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल कैसे होता है। तो इसको खोलने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। सबसे पहले आपको विंडोज स्टार्ट की पर प्रेस करना होता है। तो स्टार्ट की पर प्रेस करने के बाद अंदर आपको प्रोग्राम्स का ऑप्शन मिलता है। तो ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा खोल के कि कैसे आप खोल सकते हैं। फिर डायरेक्टली आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का ऑप्शन आता है। तो आप जब जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे क्लिक करते हैं तो आप उस पर फ्रंट विंडो देखते हैं। तो एक बार मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर तो देख सकते हैं ये विंडोज का बटन है, स्टार्ट बटन। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर ये ऑलरेडी एक्सेस शो कर रहा है। अगर आपका यहाँ पर रिसेंट व्यू में नहीं शो करता तो आप ऑल प्रोग्राम्स में जाके तो देख सकते हैं सबसे टॉप पर यहाँ पर एक्सेस दिया हुआ है। तो इसके थ्रू भी आप बहुत इजीली अपने एक्सेस को ओपन कर सकते हैं। तो मैं वापस अभी आपको स्लाइड के थ्रू और भी कुछ बताना चाहूंगा पहले। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ कुछ इसके रिलीज डेट और एक्सटेंशन के बारे में भी बताऊंगा और अभी तक कौन कौन से वर्जन्स रिलीज हुए हैं मार्केट में, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा। तो जो सबसे पहला हमारा जो एक्सेस रिलीज हुआ था दैट वाज एक्सेस 95। ये पहला सॉफ्टवेयर था जो कि अगस्त 24 1995 को रिलीज किया गया था। और इसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है दोस्तों, जैसे कि वर्ड का आपने देखा होगा .doc होता है या पावर पॉइंट का .ppt होता है, तो वैसे ही जो एक्सेस होता है इसका .mdb के नाम से एक्सटेंशन होता है। तो ये इसका फाइल एक्सटेंशन होता है। आप देख सकते हैं अगस्त 24 से लेके अगस्त 19 2003, जब एक्सेस 2003 लॉन्च हुआ था, तब तक जो इसके एक्सटेंशन था वो सेम था .mdb। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है। और जैसे ही 2007 में एक्सेस 2007 लॉन्च किया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, और उसका जो एक्सटेंशन था वो चेंज हो गया .accdb के नाम से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है मैंने। तो इसको प्लीज अपने पास नोट डाउन भी करते रहिएगा, जिससे कि आपको भी ये नॉलेज रहे कि कौन सी डेट को कब चेंज हुआ था एक्सटेंशन। और इसके साथ साथ जनवरी 30 2007 के बाद फिर जो नेक्स्ट रिलीज हुआ दैट वाज इन 2010।
अप्रैल 15 2010 को एक्सेस 2010 रिलीज हुआ, तो इसका भी एक्सटेंशन .accdb था। आज की डेट में अगर हम बात करें तो, जो प्रेजेंट टाइम की बात करें तो हमारे पास प्रेजेंट में जो एक्सेस है दैट इज 2019, बट हम आपको एक्सेस 2016 पर ही पढ़ाएंगे आज, जो कि सितंबर 22 2015 को रिलीज किया गया था। और इसका भी जो एक्सटेंशन है दैट इज .accdb। तो इसको प्लीज अपने पास जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दोस्तों आपके लिए। और इसके साथ साथ मैं आपको आगे ये भी बताना चाहूंगा जो डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन के बारे में, कि डेटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होता है। आप सबने सुना होगा कि डेटा हम लोग कई बार होता है कि स्कूल या कॉलेज में सपोज आपको कोई कुछ डेटा दिया जाता है टीचर की तरफ से, और वो आपसे बोलती हैं कि ये कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो आपको उसको कैलकुलेट करना है, या आपको इसका एवरेज निकालना है, या फिर आपको इसको टोटल मार्क्स निकालने हैं। तो क्या होता है, वो आपको एक डेटा दे दिया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन भी है, डेटा इज अ रॉ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स दैट नीड टू बी प्रोसेस्ड। डेटा को हमको ऑर्गेनाइज करना होता है, उसको प्रोसेस करना होता है, उसका रिजल्ट निकालना होता है। जैसे कि देख सकते हैं कि एग्जाम्पल मैंने भी यहाँ पर दिया हुआ है, राम कॉमा 16। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि एक नाम दिया है और एक नंबर दिया है, ये नंबर है क्या, तो इसको हमको प्रोसेस करना पड़ता है। तो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए चाहे तो हम स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर। और इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन के बारे में बताना चाहूंगा, व्हेन डेटा इज प्रोसेस्ड या फिर ऑर्गेनाइज, या फिर हम बात करें स्ट्रक्चर्ड और प्रेजेंटेड इन अ गिवन कंटेक्स्ट। अगर हम एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में अपने डेटा को डिस्प्ले करते हैं या ऑर्गेनाइज करते हैं, कि मतलब उससे एक यूजफुल इंफॉर्मेशन हमको मिले, तो दैट इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर बताया है, एग्जाम्पल दिया है राम कॉमा 16, मैंने और कुछ नहीं लिखा उसमें। तो उसी तरीके से नीचे मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, राम इज 16 years ओल्ड। तो अब यहाँ पर क्या है, ये आपको एक इंफॉर्मेशन मिल रही है कि राम 16 years ओल्ड है, जो राम की एज है दैट इज 16 years। तो आपको इससे समझ में आ रहा होगा कि आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है पर्टिकुलर डेटा के बारे में। और अगर ऐसे ही मैं यहाँ पर अगर लिख दूं राम कॉमा M कॉमा 16, तो आपको नहीं समझ में आएगा कि M का क्या मीनिंग है। राम इज मेल एंड हिज एज इज 16 years ओल्ड। ये डिपेंड करता है कि कौन सा डेटा आपको दिया गया है, आपको किस टाइप से उसको ऑर्गेनाइज करना है, आपको कैसे प्रोसेस करना है। तो इस सब की जानकारी आपको एक्सेस में, जैसे कि हम डेटा देते हैं तो वहां से वे क्वेरी का यूज करके हम एक इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं बहुत आराम से। तो आगे मैं बढ़ूंगा, तो आगे मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कुछ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में, और कुछ बताना चाहूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमारा टाइटल बार होता है। टाइटल बार अभी तक आपने पावर पॉइंट में, वर्ड में, एक्सेल में भी देखा था, तो वैसे ही टाइटल बार माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में भी होता है, तो जो कि आपको फाइल नेम के बारे में बताता है कि फाइल का नेम क्या है। और ये टॉप हॉरिजॉन्टल बार पर लोकेटेड रहता है, टॉप ऑफ द विंडो। और इसके साथ साथ ये टाइटल ऑफ द सॉफ्टवेयर डिफाइन करता है, उसके साथ साथ जिस करंट बुक पे आप काम कर रहे हैं या जिस करंट फाइल पर आप काम कर रहे हैं, तो उसका नाम वहां पर मेंशन रहता है। और अदर टेक्स्ट आइडेंटिफाइंग द कंटेंट्स ऑफ दैट विंडो। और उसके साथ साथ टेक्स्ट जो आइडेंटिफाई करता है, जैसे सपोज मैंने स्टूडेंट डिटेल के बारे में कोई टेबल बनाया या कुछ मैंने इंफॉर्मेशन दी टेबल के फॉर्म में, तो मैं सेव करूंगा स्टूडेंट डिटेल के नाम से अपनी टेबल को। तो वो क्या होगा, वो हो सकता है कि डेटाबेस को भी मैं नाम दे दूं टेबल के साथ साथ, तो मुझे इजीली समझ में आएगा कि हाँ, इस पर्टिकुलर फाइल का नाम स्टूडेंट डिटेल है। फिर इसके बाद हम बात करें टूल बार्स के बारे में। यहाँ 5 टूल्स होते हैं। सबसे पहला होता है आपका फाइल, फिर सेकंड होता है होम, फिर थर्ड होता है आपका क्रिएट, फिर फोर्थ एक्सटर्नल डेटा, और फिफ्थ आपका डेटाबेस टूल्स होता है। तो हम आज 3 टूल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम फाइल के बारे में बात करेंगे, फिर होम के बारे में, और फिर क्रिएट के बारे में। तो सबसे पहले हम फाइल को देख लेते हैं। फाइल का ऑप्शन रहता है यहाँ, तो इसमें कुछ शॉर्टकट कीज है, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि कहाँ पर क्या क्या चीजें मेंशन रहती हैं। जो न्यू रहता है, न्यू का ऑप्शन बेसिकली जो शॉर्टकट की है दैट इज Ctrl+N। आप यूज करके
न्यू विंडो ओपन कर सकते हैं एक्सेस ओपन करने के बाद। और फिर जो नेक्स्ट रहता है आपका ओपन का ऑप्शन रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट में भी ओपन का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ओपन करने के लिए कंट्रोल+O का आप यूज करते हैं। ये भी एक शॉर्टकट की है कि अगर आप माउस से काम नहीं करना चाह रहे हैं, डायरेक्टली कीबोर्ड से करना चाह रहे हैं, तो आप कीबोर्ड का यूज कर सकते हैं शॉर्टकट कीज का। फिर सेव का ऑप्शन रहता है जो कि कंट्रोल+S यूज किया जाता है सेविंग करने के लिए। और जो सेव एज होता है, सपोज हम फर्स्ट टाइम कोई नई फाइल क्रिएट कर रहे हैं और हमको कोई नेम देना है सेव करने के लिए, तो सेव एज का ऑप्शन उसके लिए होता है कि मतलब आप किस नाम से सेव करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर प्रिंट का भी ऑप्शन रहता है। आप प्रिंट कराने के लिए आपके पास शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+P। और लास्ट में आपका क्लोज होता है। तो चलिए मैं एक बार आपको यहाँ पर इसका थोड़ा प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ कि एक्सेस में जो सबसे पहला हमारा होता है फाइल टैब। तो फाइल टैब में आप देख सकते हैं यहाँ आपका होम दिया हुआ है, न्यू दिया हुआ है, ओपन दिया हुआ है। तो ये सारे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं क्योंकि ये मैंने फर्स्ट टाइम खोला है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर कोई ब्लैंक डेटाबेस खोलना। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं सपोज मेरी यहाँ पर फाइल बनी हुई है और फाइल की जगह मैं एक नया डेटाबेस बनाना चाहता हूँ। तो मुझे सिंपली क्या करना होगा, इस ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक कर देना होगा। अब ये यहाँ मुझसे पूछेगा कि आप डेटाबेस का फाइल नेम क्या देना चाहते हैं, फाइल नेम मांग रहा है। तो सपोज मैंने यहाँ पर कर दिया एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज के नाम से मैंने यहाँ पर कर दिया। और ये नीचे आपको पाथ भी शो करता है कि ये जो आपकी टेबल है, सॉरी डेटाबेस है, वो कहाँ पर जाके सेव होगा। आप यहाँ से ब्राउज भी करा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग आपको कहाँ पर सेव करना है। सपोज मुझे डॉक्यूमेंट्स में नहीं सेव करना, मुझे सिंपली डेस्कटॉप पे सेव करना है, तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप का ऑप्शन सेलेक्ट कर लूंगा और ओके कर दूंगा। तो ये जो मेरी फाइल होगी वो ऑटोमेटिकली क्या करेगी, डेस्कटॉप पे जाकर सेव होगी। और मुझे क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही मैं क्रिएट पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑटोमेटिक यहाँ पर एक टेबल क्रिएट हो गई है। और टेबल में आप देख सकते हैं यहाँ एक आईडी आ रहा है, क्लिक टू ऐड आ रहा है। अब सपोज आप काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं फाइल के बारे में आपको बता रहा था। तो फाइल में आप देख सकते हैं यहाँ पर अगेन आपके पास होम है, न्यू है, ओपन है। ओपन के साथ साथ नीचे इन्फो का ऑप्शन रहता है, न्यू। अगर आपको कोई न्यू फाइल खोलनी है तो न्यू पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेटाबेस आपके सामने न्यू डेटाबेस का एक टेम्पलेट आ जाएगा। तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल रहते हैं आपके लिए। जैसे कि आप एसेट ट्रैकिंग से रिलेटेड कुछ डेटा क्रिएट करना चाहते हैं, या अगर आप कॉन्टैक्ट्स की फाइल बनाना चाहते हैं, स्टूडेंट से रिलेटेड अगर कुछ आपको डेटा क्रिएट करना है या इंफॉर्मेशन क्रिएट करनी है तो उससे रिलेटेड यहाँ पर टेम्पलेट्स रहते हैं। यहाँ तक कि इवेंट मैनेजमेंट का अगर आपका काम है तो इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड यहाँ पर टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं। तो वैसे ही आप नीचे देख सकते हैं टास्क मैनेजमेंट है, न्यूट्रिशन ट्रैकिंग है। अगर न्यूट्रिशन ट्रैकिंग का आपका वर्क है तो आप उससे रिलेटेड भी यहाँ पर काफी कुछ टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं और उनको बना सकते हैं। यहाँ तक कि चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस, अगर आप किसी एनजीओ के लिए काम कर रहे हैं, सपोज आप चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस का कुछ डेटा रिकॉर्ड करना चाहते हैं अपने पास, तो उसका भी टेम्पलेट होता है। इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं जिसका कि आप यूज कर सकते हैं। अगर होम इन्वेंट्री है या फिर इन्वेंट्री का आपको डेटाबेस बनाना है तो इन्वेंट्री का बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बहुत सारे यहाँ पर टेम्पलेट्स हैं। सपोज हमको खाली ब्लैंक चाहिए तो अभी हम ब्लैंक पर ही काम करेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप कोई फाइल ओपन करना चाहते हैं तो आपको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पर ओपन पर क्लिक कर देना होगा। आप देख सकते हैं जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एम्प्लॉयज का भी एक डेटाबेस बनाया था, वो यहाँ पर मुझे शो कर रहा है। और मैंने एक स्टूडेंट डिटेल के नाम से एक फाइल बनाई हुई है। सपोज मैं स्टूडेंट फाइल डिटेल्स के नाम से फाइल ओपन करना चाहता हूँ तो आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट वाला जो डेटाबेस था ये यहाँ पर खुल चुका है, लेकिन अभी कोई फाइल नहीं ओपन हुई है। तो इस तरीके से आप ओपन का यूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपके पास एक इन्फो का भी यहाँ पर ऑप्शन रहता है। इन्फो पर आप जब क्लिक करेंगे तो इन्फो में आप देख सकते हैं कि दो टाइप के आपके पास ऑप्शंस हैं, कॉम्पैक्ट एंड रिपेयर। अगर आप कुछ रिपेयर करना चाहते हैं या फिर कॉम्पैक्ट करना चाहते हैं अपने फाइल को, तो आप इसका यूज करके कॉम्पैक्ट कर सकते हैं या फिर रिपेयर कर सकते हैं।
और इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, आप यहाँ तक कि अपने डेटाबेस को सेव कर सकते हैं पासवर्ड लगा के। मींस कोई अनऑथराइज्ड पर्सन या कोई अदर पर्सन आपकी फाइल को ना देख सके। तो इसका ऑप्शन इसलिए रहता है कि सेव रहे आपका डेटा, कोई इसको चुरा ना सके। तो इसके लिए हमारे पास इनक्रिप्ट विद पासवर्ड का ऑप्शन रहता है। फिर नीचे आप देख सकते हैं अभी सेव का ऑप्शन आपका डीएक्टिवेट है। तो ये जब हम फाइल पर अभी काम करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सेव एज, जैसे ही मैंने बताया था आपको कि न्यू फाइल आप कोई क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ सेव एज का ऑप्शन रहता है। उसके साथ साथ नीचे क्लोज है और प्रिंट का ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पर आपको इन्फो के बारे में और बता देता हूँ कि जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे और भी ऑप्शंस आते हैं। यहाँ व्यू एंड एडिट डेटाबेस प्रॉपर्टीज को आप व्यू कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइटल नेम आ रहा है। अगर आप जनरल पर क्लिक करेंगे तो ये सारी आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे देगा। यहाँ तक कि आपको लोकेशन दिखाएगा कि ये कहाँ पर सेव है। उसके साथ साथ आप साइज देख सकते हैं कि फाइल का साइज कितना है, कब क्रिएट किया गया था ये, और कब मॉडिफाई हुआ, मॉडिफाई के साथ साथ इसको एक्सेस कब किया गया। तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पर मेंशन रहती हैं। तो आप इजीली ये सब कुछ देख सकते हैं। जनरल के साथ साथ समरी रहती है, आप इसमें समरी फिल भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको कुछ डिटेल्स इसमें मेंशन करनी है तो। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स है यहाँ पर, इसमें भी आपको दिखाएगा कब क्रिएट किया, मॉडिफाई, एक्सेस। उसके साथ साथ कंटेंट्स क्या क्या हैं, कितने टेबल्स हैं, क्वेरीज कितनी बनी हुई हैं, फॉर्म्स कौन कौन से बने हुए हैं, ठीक है, रिपोर्ट्स बनी हुई हैं, डेटा एक्सेस पेजेस हैं, मैक्रोज है और मॉड्यूल्स है। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर शो कर देता है प्रॉपर्टीज के अंदर आके। तो इस तरीके से आपके पास ये जो फाइल का ऑप्शन रहता है, फाइल टूल बार का ऑप्शन रहता है, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं फाइल टूल बार का यूज करके। तो मैं आगे बढ़ूंगा अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो आगे मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जो हमारा नेक्स्ट रहेगा टूल बार, दैट विल बी योर होम टैब। होम टैब के थ्रू हम काफी कुछ काम करते हैं। यहाँ पर सपोज मैं टेबल बना रहा हूँ, तो टेबल में मुझे अगर डेटा शीट व्यू में देखना है या फिर डिजाइन व्यू में देखना है तो व्यू का ऑप्शन रहता है। उसके बाद आपके पास क्लिपबोर्ड का ऑप्शन रहता है, जैसा कि आपने वर्ड में भी देखा था, कट कॉपी पेस्ट का तो रहता ही है। उसके साथ साथ फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन रहता है। फिर सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन हम इसलिए यूज करते हैं, सपोज हमने कोई टेबल बनाई और हम चाहते हैं कि जो हमारा डेटा है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, असेंडिंग या डिसेंडिंग, या ए टू जेड या फिर जेड टू ए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सॉर्ट को हटाना तो आप सॉर्टिंग को हटा भी सकते हैं। और इसके साथ साथ कुछ एडवांस भी ऑप्शंस रहते हैं आपके पास सॉर्ट एंड फिल्टर में, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद रहता है आपके पास रिकॉर्ड का ऑप्शन। रिकॉर्ड का बेसिकली हम रिफ्रेश कराने के लिए करते हैं। अगर हमको अपनी फाइल को रिफ्रेश करना है तो उसके लिए रहता है। टोटल करना है तो टोटल करा सकते हैं, स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। मोर का ऑप्शन रहता है, मोर में बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। फिर आता है आपके पास फाइंड का ऑप्शन। फाइंड बेसिकली हमारा सपोज बहुत बड़ा डेटा है और हमको कुछ सर्च करना है अपने डेटा में से, कोई पर्टिकुलर नेम या फिर कोई पर्टिकुलर मेल आईडी, तो फाइंड का ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। और गो टू पर्टिकुलर डेटा पे अगर आपको जाना है तो गो टू का यूज कर सकते हैं। तो ये मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगा ये सारी चीजें। फिर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन रहता है कि अगर आप टेबल में अपने डेटा को पर्टिकुलर फॉन्ट स्टाइल में देखना चाहते हैं या फिर फॉन्ट साइज उसका घटाना बढ़ाना चाहते हैं, बड़ा छोटा करना चाहते हैं, तो उसके लिए फॉन्ट साइज रहता है। फिर आता है आपका फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर के थ्रू आप अपने जो टेक्स्ट है, जो भी आपने टाइप किया है, आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपके सामने अलाइनमेंट, जिसमें कि हम अपने डेटा को राइट साइड रखना चाहते हैं या लेफ्ट साइड या फिर मिडिल में। तो अलाइनमेंट का भी यूज करके मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो हम चलते हैं एक बार अपनी फाइल की तरफ। तो सपोज मैंने यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल के नाम की एक टेबल बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि व्यू में जब हम आएंगे होम टैब के अंदर तो हमारे पास दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक डेटा शीट का व्यू का है और एक डिजाइन व्यू का है। तो अभी जो आप प्रेजेंट में देख रहे हैं दोस्तों वो डेटा शीट व्यू है।
इसको हम डेटा शीट व्यू कहते हैं। और अगर आप डिजाइन व्यू में देखना चाहते हैं तो डिजाइन व्यू पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आपसे फील्ड नेम मांगता है और डेटा टाइप मांगता है। इसमें हम कॉलम्स के नेम देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर है और इमेज है। तो और जब भी हम अपने कॉलम्स का नाम दे रहे हैं तो हमको डेटा टाइप मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। डेटा टाइप में ये दिया जाता है कि हमको किस टाइप का डेटा फिल करना है अपने टेबल के अंदर। सपोज रोल नंबर में आपको पता होगा कि आपको नंबर मेंशन करना होता है, तो हम यहाँ से नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इस पर आ जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ एक आपको ड्रॉप डाउन का एक बटन मिलेगा। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे डेटा टाइप्स आपको अवेलेबल मिलते हैं। ये इनबिल्ट रहते हैं ऑप्शंस, तो यहाँ से आप नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप नीचे इनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। आपको जैसा डालना है तो उस हिसाब से डेसिमल प्लेसेस अगर चाहिए तो आप दे सकते हैं, कैसा फॉर्मेट चाहिए। कैप्शन कोई देना है तो कैप्शन के लिए भी ऑप्शन रहता है यहाँ पे। फिर आता है नेक्स्ट आपका स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम में जैसा कि हमको पता है कि हमेशा जो नेम रहता है वो टेक्स्ट के फॉर्म में रहता है। अब वो शॉर्ट टेक्स्ट भी रह सकता है। तो टेक्स्ट में सपोज हम चाहते हैं कि 255 करेक्टर्स आए, मींस एक अगर हम नेम लिख रहे हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 255 ही आप अल्फाबेट्स डाल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं डाल सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर एक नेक्स्ट कॉलम बनाया हुआ है जो कि डेट ऑफ बर्थ का है। डेट ऑफ बर्थ में जैसा कि हमको पता है कि हमको डेट मेंशन करनी होती है, तो ये डेट एंड टाइम का यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट एंड टाइम का ऑप्शन दिया रहता है, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये दिखाएगा। फिर आता है आपका मोबाइल नंबर। जैसा कि हमको पता है कि जो मोस्टली मोबाइल नंबर्स होते हैं वो 10 डिजिट के होते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ जो फाइव फील्ड साइज होता है वो डबल ले सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको कितना बड़ा नंबर देना है, तो उसके लिए भी यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। फिर इसके बाद आता है, आप चाहते हैं कि स्टूडेंट की इमेज भी दिखे हमको टेबल में, तो उसके लिए आपके पास जो डेटा टाइप रहेगा वो अटैचमेंट का रहेगा। अटैचमेंट बेसिकली आप कोई भी फाइल, सपोज इमेज फाइल है, तो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं अपने सिस्टम के थ्रू। आपके सिस्टम में जहाँ पर भी वो फाइल पड़ी होगी, जहाँ पर भी वो इमेज होगी, तो उसको आप अटैच कर सकते हैं बहुत इजीली। तो मैं वापस आपको दिखाना चाहूंगा एक बार जो डिजाइन व्यू है। तो आप देख सकते हैं यहाँ हम वापस आ जाते हैं डेटा शीट व्यू पे। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव द टेबल नाउ। जैसा कि मैंने कुछ इसमें चेंजेस किए हैं तो मैं यस कर दूंगा, तो ये यहाँ पर चेंज हो गया है। अब सपोज आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी 3 रिकॉर्ड्स हैं। अगर आप चाहें यहाँ पर फोर्थ रिकॉर्ड भी डाल सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर फोर्थ डाला और इसमें मैं कुछ नाम दे देता हूँ और यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ डाल दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मोबाइल नंबर दे दूंगा। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ पर जब आप डेट डालेंगे तो आप डेट को कीबोर्ड से भी एंटर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें कि कैलेंडर के थ्रू आप इंसर्ट कराना चाहते हैं तो कैलेंडर का भी ऑप्शन रहता है, तो कैलेंडर से भी आप पर्टिकुलर डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन रहता है आपके पास। तो और यहाँ पर सपोज मुझे मोबाइल नंबर डालना है तो मैंने डाला यहाँ पर, ये 10 डिजिट नंबर है तो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। अब सपोज मैं चाहता हूँ यहाँ पर इमेज प्लेस करना, तो इमेज के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं जैसे ही यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अटैचमेंट की विंडो आ गई है। तो अब यहाँ पर ऐड का बटन एक्टिव है, बाकी बटन आप देख सकते हैं इनएक्टिव है। तो जब मैं ऐड पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे ब्राउज कराने के लिए बोल रहा है कि जहां पर भी पर्टिकुलर फाइल है तो आप ब्राउज करा सकते हो वहां से और अपनी इमेज को प्लेस करा सकते हो। तो देख सकते हैं सपोज मैंने कहा पिक्चर्स में मेरे पास वो फाइल है, पर्टिकुलर फाइल है, और मैं यहाँ से कोई भी एक फाइल ले लेता हूँ और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अटैच हो गई है। और जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूंगा तो ये हमको ऑलरेडी यहाँ पर कॉलम में शो करने लगेगी। और आप यहाँ पर इसको रिमूव भी कर सकते हैं।
सेव एज भी कर सकते हैं या सेव ऑल भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या कराना चाहते हैं। सपोज मैंने कहा ओके, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर एक इमेज ऐड हो चुकी है हमारे टेबल में। तो इस तरीके से आप काम करते हैं डेटा शीट व्यू में। और इसके बाद सपोज अगर कुछ आपको डेटा को कट कॉपी पेस्ट करना है, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पर इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका जो कट कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन होगा वो सब कुछ यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। जब तक हम नहीं सेलेक्ट करते तब तक आप देख सकते हैं ये इनएक्टिव रहते हैं क्लिपबोर्ड के जितने भी ऑप्शंस हैं आपके पास। अब आप चाहते हैं पर्टिकुलर डेटा को सॉर्ट कराना। अब सॉर्ट कराने के लिए सपोज यहाँ पर आपके पास असेंडिंग और डिसेंडिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप को क्या करना होगा, सबसे पहले आप टेबल को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं या पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर दो ऑप्शंस आ रहे हैं, सॉर्ट ए टू जेड या सॉर्ट जेड टू ए। तो ये क्या करेगा, नेम्स के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से, मैंने कहा ए टू जेड। तो आप देख सकते हैं ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ चुका है। पहले आपका भावना नीचे था, वो ऊपर आ गया है, लेकिन जो रोल नंबर है वो एज इट इज रहेंगे। आपको एक चीज देखनी होगी ध्यान से, जो रोल नंबर मैंने जिस जिस स्टूडेंट को जो जो रोल नंबर दिया है वो अकॉर्डिंगली है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। बस क्या हुआ है, यहाँ पर जो नेम है आपके वो असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर सेट हो चुके हैं। इसी तरीके से आप डेट ऑफ बर्थ के थ्रू भी सॉर्टिंग करा सकते हैं, मोबाइल नंबर के थ्रू सॉर्ट करा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको किस कॉलम पर पर्टिकुलर सॉर्टिंग का यूज करना है। और अगर आप रिमूव भी कराना चाहते हैं तो यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन रहता है। आप सिंपली क्या करेंगे, रिमूव पर क्लिक करेंगे तो जो सॉर्टिंग होगी वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो इस तरीके से आप काम करते हैं टेबल के ऊपर। फिर आता है आपका रिकॉर्ड्स का ऑप्शन। रिकॉर्ड्स अगर आपको रिफ्रेश ऑल करना है तो रिफ्रेश ऑल जब करेंगे तो ये क्या करेगा, रिफ्रेश करके फिर से आपको शो कर देगा सारे रिकॉर्ड्स। और अगर कोई यहाँ पर आपको न्यू रिकॉर्ड डालना है तो सपोज यहाँ पर एक कॉलम दिया हुआ है, ये ऑलरेडी न्यू का है। और अगर आप ऊपर वाले कॉलम पे है, सपोज फोर्थ कॉलम पे, और न्यू देना चाहते हैं, तो जैसे ही आप न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका जो नेक्स्ट कॉलम होगा, जो नेक्स्ट रो होगी, उस पर आपका कर्सर आ जाता है। और ये आपको यहाँ पर शो करता है कि आप यहाँ से एंट्री अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पर 5 डालूंगा तो आप देखेंगे नीचे एक कॉलम, सॉरी एक रो आपके पास एक्स्ट्रा रहती है, जिसमें कि आप अपना डेटा इजिली फिल कर सकते हैं। तो 5 डाला मैंने, फिर नेक्स्ट पर आ गया, मैंने कहा चेतन, और डेट ऑफ बर्थ मैंने कोई भी एक पर्टिकुलर सिलेक्ट कर ली। सपोज ये मैंने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल दी है, और मैंने कहा यहाँ पर मोबाइल नंबर। तो इस तरीके से आप एंट्रीज फिल कर सकते हैं। आप सपोज मैं इस पर कोई इमेज नहीं देना चाहता हूं तो मैं नहीं दूंगा, वो डिपेंड करता है मेरे ऊपर कि अगर मुझे इमेज देनी है कि नहीं देनी है। तो ये सारी चीजें आप रिकॉर्ड का भी यूज करके यहाँ पर कर सकते हैं। अगर पर्टिकुलर आपको एडिशन करना है कोई सम का, तो यहाँ पर टोटल्स का भी ऑप्शन रहता है कि टोटल कितना है। सपोज मैंने कहा इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस कॉलम को, ये कॉलम यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। अब सपोज टोटल मुझे करना है तो यहाँ पर टोटल शो कर देगा आपको, ये टोटल कितना रिकॉर्ड है। तो आप देख सकते हैं नन दिखा रहा है, काउंट करेगा तो काउंट में आपके सामने 5 रिजल्ट दे देता है। तो ये टोटल का ऑप्शन रहता है। इसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर स्पेलिंग चेकिंग का भी ऑप्शन रहता है दोस्तों, कि अगर आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर अगर आपसे गलती हो गई है कुछ टाइपिंग करने में, तो आप देख सकते हैं यहाँ ये अपनी डिक्शनरी दिखाता है, तो इससे आप अपनी स्पेलिंग्स को चेंज कर सकते हैं बहुत आसानी से। इसी तरीके से आप जैसे कि आपने डिक्शनरी का ऑप्शन यूज किया होगा, वर्ड में भी यूज होता है इसका, तो वहां पर भी जैसे यूज करते हैं तो यहाँ पर भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको इग्नोर करना है तो आप इग्नोर कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे शो कर रहा है द स्पेलिंग चेक इज कंप्लीट, और कोई स्पेलिंग नहीं है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये काम होता है। और फिर मोर में आप जब क्लिक करेंगे तो मोर में आपके पास रो हाइट होती है, सब डेटा शीट हाइड फील्ड्स। अगर कोई पर्टिकुलर फील्ड को आपको हाइड करना है तो आप हाइड का यूज करके उस पर्टिकुलर फील्ड को हाइड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नेम वाला कॉलम था वो हाइड हो चुका है।
अगर आप अनहाइड करना चाहते हैं तो अनहाइड भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट नेम यहाँ शो नहीं कर रहा था, मैंने इस पर सिंपली चेकबॉक्स पे टिक लगाया और ये यहाँ पर शो कर रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। फाइंड का भी मैंने जैसे कि बताया, आप कोई पर्टिकुलर डेटा को सर्च करना चाहते हैं, सपोज यहाँ पर मैंने कहा फाइंड 4 और मैंने कहा फाइंड नेक्स्ट, फिनिश सर्चिंग द रिकॉर्ड, द सर्च आइटम वाज नॉट फाउंड। अब मैं यहाँ पर सपोज कहता हूँ आशीष और फाइंड नेक्स्ट करूंगा, तो ये यहाँ पर अभी नहीं शो कर रहा है क्योंकि डेटा सिलेक्टेड नहीं है। और अगर आप सपोज यहाँ पर कोई पर्टिकुलर टेबल को सिलेक्ट करते हैं तो आप इजीली सर्च करा सकते हैं और इनफैक्ट रिप्लेस भी करा सकते हैं उस पर्टिकुलर स्पेलिंग को या फिर उस पर्टिकुलर डेटा को। तो गो टू का ऑप्शन रहता है कि आपको कौन से रिकॉर्ड पे जाना है, फर्स्ट पे जाना है या नेक्स्ट पे जाना है। आप देख सकते हैं अभी फर्स्ट रिकॉर्ड पे था, आप सपोज सेकेंड रिकॉर्ड पर है, अगर आपको थर्ड पे जाना है तो आप यहाँ पर नेक्स्ट पर जब क्लिक करेंगे तो ये नीचे बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से गो टू का भी ऑप्शन रहता है। और पर्टिकुलर आपको कोई कुछ पर्टिकुलर डेटा को सिलेक्ट करना है या फील्ड को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए यहाँ पर सेलेक्ट और सेलेक्ट ऑल दो ऑप्शंस रहते हैं कि सेलेक्ट पर्टिकुलर डेटा को सिलेक्ट करने के लिए तो ये क्या करेगा, पर्टिकुलर डेटा को सिलेक्ट करके आपको शो कर देगा। और वहीं अगर आप सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करते हैं तो ये क्या करेगा, पूरी टेबल को सेलेक्ट कर देता है। तो इस तरीके से काम होता है सेलेक्ट का फाइंड के अंदर। और इसके साथ साथ फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन रहता है यहाँ पर आपके सामने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का। अब मैं चाहता हूँ इस पूरे टेबल का जो टेक्स्ट है उसको थोड़ा अच्छा सा बनाना, तो मैं क्या करूंगा, पर्टिकुलर कॉलम्स को, पर्टिकुलर फील्ड्स को सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ पे। अब सपोज मैंने इतना टेबल सेलेक्ट किया और मैं चाहता हूँ इस टेक्स्ट का थोड़ा साइज बड़ा हो जाए, 14। तो आप देख सकते हैं इसका साइज बड़ा हो चुका है। और फॉन्ट स्टाइल आपको चेंज करना है तो फॉन्ट स्टाइल आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। कैलिब्री रखना है मुझे। टेक्स्ट का कलर मैं चेंज कराना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, सपोज मुझे कोई ऑरेंज कलर चाहिए तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। और इसको बोल्ड कराना चाहता हूँ तो बोल्ड पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरा जो डेटा होगा वो बोल्ड में आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप टेक्स्ट फॉर्मेट भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ बैकग्राउंड कलर भी यहाँ चेंज कर सकते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो उसके लिए भी ऑप्शंस होते हैं आपके सामने। तो ये देख सकते हैं कि पूरे पूरे टेबल पर ये बैकग्राउंड कलर लग चुका है। और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं यहाँ से सिंपली नो पर क्लिक करके। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को भी फॉर्मेट करा सकते हैं बहुत आसानी से। अब मैं आऊंगा आगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये सारे कुछ ऑप्शंस थे जो कि होम टैब के अंदर होते हैं। तो अब हम जो बात करेंगे आपसे वो क्रिएट टैब के बारे में बात करेंगे। तो क्रिएट में क्या क्या चीजें होती हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूं अभी। तो क्रिएट टैब में आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि टेम्पलेट्स हैं, एप्लीकेशन पार्ट्स होता है उसमें कि डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मैंने भी आपको दिखाए थे कि आप अपनी इन्वेंट्री क्रिएट कर सकते हैं। डोनेशन से रिलेटेड आप अपने टेम्पलेट बना सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट का अगर आपका काम है तो उससे रिलेटेड रहता है। टेबल्स, जैसा कि मैं अभी आपको दिखा रहा था कि आप कौन सा टेबल कैसे आप क्रिएट करते हैं टेबल को, तो ये एक बार मैं और बताऊंगा आपको। फिर आता है आपका क्वेरीज का ऑप्शन रहता है, क्वेरी किस किस तरीके से आप बना सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए क्वेरी का ऑप्शन रहता है। फिर आता है आपका फॉर्म्स। फॉर्म्स के अंदर आपको फॉर्म मिलेगा, फॉर्म डिजाइन मिलेगा, यहाँ तक कि आपको ब्लैंक फॉर्म भी मिलता है वहां पे। तो अब आप जैसा भी चाहते हैं तो आप उस हिसाब से उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। फिर लास्ट में आपके सामने रिपोर्ट्स का भी ऑप्शन रहता है कि आप फॉर्म बनाने के बाद कोई पर्टिकुलर रिपोर्ट देखना चाहते हैं अपने टेबल से रिलेटेड तो आप रिपोर्ट भी बना सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अपना, एक बार मैं फिर से प्रैक्टिकल आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर वो पर्टिकुलर फाइल पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये फाइल है हमारी। और मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, क्रिएट पर
क्लिक करूंगा तो क्रिएट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट रिबन्स हैं। सबसे पहले आपके सामने एप्लीकेशन पार्ट्स आएगा, तो आप यहाँ से कोई भी पर्टिकुलर टेम्पलेट यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सपोज मुझे ब्लैंक ही यूज करना है तो मैंने यहाँ पर अभी सिंपली अपना टेबल यहाँ पर ओपन किया हुआ है। तो टेबल पर अगर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ क्या होता है, एक न्यू टेबल यहाँ पर क्रिएट हो जाती है टेबल 1 के नाम से। और सपोज आप इसको नेम देना चाहते हैं तो आप नेम भी दे सकते हैं, एम्प्लॉयज नेम देना है तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, डिजाइन व्यू में जाना होगा। ये अभी आपका डिजाइन व्यू ही खुला हुआ है तो इस पे हम सपोज हम देना चाहते हैं एम्प्लॉय आईडी, तो हमको यहाँ पर सिंपली देना होगा एम्प्लॉय आईडी। और इसके साथ साथ आप अगर सपोज नेक्स्ट पर आना चाहते हैं तो नेक्स्ट पर भी आप दे सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा कि आप एक फील्ड यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है फील्ड 1 और फील्ड आईडी के नाम से। तो आईडी का अगर आप नाम भी चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर नंबर लेने लगेगा। इसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ सिंपली डिजाइन व्यू पर आना होगा। तो डिजाइन व्यू में आपसे नेम सबसे पहले पूछेगा, मैंने कहा एम्प्लॉय डिटेल्स। तो ये यहाँ पर टेबल क्रिएट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंगली अपने कॉलम्स का नाम दे सकते हैं। यहाँ मैंने कहा एम्प्लॉय नेम, नेक्स्ट मैं चाहता हूँ यहाँ पर शॉर्ट टेक्स्ट चाहिए मुझे इसमें, तो शॉर्ट टेक्स्ट यहाँ पर मेंशन कर दिया है। एंटर करूंगा, फिर डिस्क्रिप्शन मुझे कुछ नहीं देना है तो मैं सिंपली नीचे आ जाऊंगा नेक्स्ट फील्ड नेम पे। अब मैं यहाँ देना चाहता हूँ एम्प्लॉय डेजिग्नेशन। और इसमें भी मैं शॉर्ट टेक्स्ट चाहता हूँ तो ये शॉर्ट टेक्स्ट यहाँ पर ऑटोमेटिकली ले लिया है। इसके बाद मैं देना चाहता हूँ एम्प्लॉय सैलरी, तो यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा एम्प्लॉय सैलरी। और यहाँ से मैं इसका डेटा टाइप चेंज कर दूंगा। सपोज मुझे लॉन्ग टेक्स्ट चाहिए तो लॉन्ग टेक्स्ट मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर कुछ फील्ड नेम्स दिए हुए हैं इस टेबल में एम्प्लॉय डिटेल्स में। और मैं चाहता हूँ कि अब मुझे ये डेटा शीट व्यू में देखे तो मैं यहाँ पर सिंपली क्रिएट करूंगा। यू मस्ट फर्स्ट सेव द टेबल, ये बोल रहा है तो सेव करना बहुत जरूरी होता है आपको अपनी टेबल के। तो यहाँ पर आप यस करेंगे तो ये क्या करेगा, सेव कर देगा ऑटोमेटिकली। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलम्स यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं जितने भी मैंने अभी बनाए थे डेटा शीट व्यू में डिजाइन व्यू के थ्रू। तो ये सब कुछ यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर नेम दे सकते हैं। सपोज मैंने कहा आनंद, यहाँ पर कुछ एंट्रीज फिल कर रहा हूँ। सेल्स पर्सन, एम्प्लॉय सैलरी सपोज मैंने कहा 12,000। और यहाँ पर अगर आप एक और कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन रहता है, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट डेटा पर आ जाऊं। तो नेक्स्ट डेटा में मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पर नेम डालूंगा, यहाँ पर एंट्री करूंगा। आप इस तरीके से एंट्रीज कर सकते हैं, बहुत इजीली होता है इस पे काम करना। अब सपोज मैं चाहता हूँ नेक्स्ट नेम देना, तो ये मैंने कुछ यहाँ पर एंट्रीज कर दी हैं। तो इस तरीके से आप एंट्रीज करते हैं टेबल में। जब आप क्रिएट करते हैं तो ये आपकी यहाँ पर टेबल क्रिएट होती जाती है। और टेबल के अंदर देख सकते हैं यहाँ पर 3 टेबल्स ऑलरेडी बनी हुई हैं, जैसा कि मैं स्टूडेंट डिटेल के बारे में अभी आपको बता रहा था। तो यहाँ पर आप क्रिएट का यूज करके टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। आप सपोज आप चाहते हैं इसी टेबल पर कुछ क्वेरी देखना, क्वेरी भी मैंने और यहाँ पर ऑलरेडी बनाई हुई है। तो आपको क्या करना होगा, सिंपली क्वेरी विजार्ड या 2 ऑप्शन होते हैं, क्वेरी डिजाइन। क्वेरी बेसिकली आप पर्टिकुलर डेटा सेलेक्ट करके देखना चाहते हैं कि आप कुछ स्टूडेंट का देखना चाहते हैं, सारे स्टूडेंट का नहीं देखना चाहते। सपोज पर्टिकुलर रोल नंबर्स का देखना चाहते हैं तो हम यहाँ सिंपली आएंगे क्वेरी विजार्ड पे।
तो यहाँ पर ये क्वेरी खुल गई है, सिंपल क्वेरी विजार्ड मुझे चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो मैं सिंपली ओके पर क्लिक करूंगा। तो आप देख सकते हैं ये मुझसे पूछ रहा है कि मैं क्या क्या देखना चाहता हूँ। तो सपोज मुझे रोल नंबर चाहिए, स्टूडेंट नेम चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, बस मुझे 4 फील्ड चाहिए, मुझे इमेज नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। अब ये यहाँ मुझसे पूछ रहा है डो डिटेल्स शो एवरी फील्ड ऑफ एवरी रिकॉर्ड। नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, अगेन ओपन द क्वेरी टू व्यू इंफॉर्मेशन। अब ये क्या करेगा, फिनिश पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे इंफॉर्मेशन शो कर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ इमेज नहीं शो कर रही है और यहाँ पर क्वेरी आपकी ऐड हो चुकी है। तो ये स्टूडेंट डिटेल क्वेरी के नाम से। तो इस तरीके से आप यहाँ पर काम करते हैं। अगर आप डिजाइन व्यू के थ्रू भी करना चाहते हैं तो डिजाइन व्यू का भी ऑप्शन रहता है। तो एम्प्लॉय डिटेल चाहिए, कौन सी क्वेरी आपको कौन सी टेबल पे लगानी, सपोज स्टूडेंट डिटेल पे लगानी है तो आप स्टूडेंट डिटेल यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये सारी फील्ड्स आ चुकी हैं। आप इसको क्लोज कर दीजिए नीचे से। अब इसमें आपको क्या क्या चाहिए, कौन सी फील्ड्स चाहिए। सबसे पहले स्टूडेंट डिटेल में हमको रोल नंबर चाहिए, ठीक है। शो करना है कि नहीं करना है, यहाँ पर आपके पास चेक मार्क का ऑप्शन रहता है, क्राइटेरिया का ऑप्शन रहता है। मैंने कहा जो रोल नंबर है वो लेस देन 4 शो करे, तो मैंने यहाँ पर 4 दे दिया है। और इसके बाद फिर नेक्स्ट फील्ड पर आऊंगा, मुझे स्टूडेंट नेम चाहिए तो स्टूडेंट नेम सेलेक्ट कर लूंगा। फिर नेक्स्ट पर आऊंगा, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ चाहिए तो डेट ऑफ बर्थ भी सेलेक्ट कर ली हमने यहाँ पर। और इसके साथ साथ हमको मोबाइल नंबर चाहिए, बस इतनी चीजें चाहिए। तो हमने इतनी चीजें यहाँ से सेलेक्ट कर ली हैं। और इसके साथ साथ अब मैं इसको देखना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, सिंपली मैं क्वेरी 1 पर आ जाऊंगा और यहाँ पर क्लिक करूंगा इस पर, तो ये यहाँ पर आपको शो कर देगा। क्वेरी रन क्वेरी का ऑप्शन रहता है, ये रन करेंगे आप तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपको शो कर रहा है। तो इस तरीके से काम करता है क्वेरी पे। तो क्वेरी का आप भी यूज करके देख सकते हैं, बहुत आसान होता है कि कौन सा पर्टिकुलर डेटा आप देखना चाहते हैं अपने टेबल में, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं बहुत सारी चीजें। वैसे ही आपके पास एक और ऑप्शन रहता है यहाँ पर, वो रहता है फॉर्म्स का। आप सपोज आप फॉर्म डिजाइन करना चाहते हैं स्टूडेंट्स का, तो फॉर्म भी यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं। तो फॉर्म में भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। फॉर्म का रहता है, फॉर्म डिजाइन रहता है या फिर ब्लैंक फॉर्म रहता है। अब सपोज आपको फॉर्म डिजाइन करना है या फॉर्म को चूज करना है तो हम सिंपली फॉर्म डिजाइन को ले लेते हैं। अब यहाँ पर आपको डिटेल्स अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट करनी होती हैं। और इसके लिए आपके सामने फील्ड्स दी होती हैं, ये सारी फील्ड्स होती हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है फॉर्म, तो मैं उसको भी आपको एक बार दिखा देता हूँ कि फॉर्म कैसे बनता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड्स का कुछ फॉर्म बना के रखा हुआ है, जिसमें कि मोबाइल नंबर है, रोल नंबर आ रहा है आशीष, या स्टूडेंट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है और यहाँ उसकी इमेज लगी हुई है। और इसमें अगर आप चाहते हैं तो और भी चीजें कर सकते हैं। सपोज आप नेक्स्ट रिकॉर्ड पर जाना चाहते हैं तो नेक्स्ट रिकॉर्ड भी आप देख सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर नीचे ऑप्शन रहता है एरो का, तो आप नेक्स्ट रिकॉर्ड पर जाने के लिए सिंपली यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होता है। मैं 1 मिनट आपको शो कर रहा हूँ। तो ये अभी फर्स्ट रिकॉर्ड आ रहा है आपके सामने। तो इसी तरीके से अगर आप सेकेंड रिकॉर्ड भी देखना चाहते हैं तो आपको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पर क्लिक करना होता है तो ये आपको नेक्स्ट रिकॉर्ड पर ले जाएगा। या फिर आप व्यू के थ्रू भी देख सकते हैं, फॉर्म लेआउट या डिजाइन व्यू। या फॉर्म व्यू देखना है तो फॉर्म व्यू अभी आपके सामने खुला हुआ है। इसी तरीके से लेआउट व्यू होता है। तो लेआउट व्यू में अगर आपको कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं तो यहाँ पर आप चेंजेस भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या काम करना चाहते हैं फॉर्म्स के ऊपर। और इसी प्रकार से फिर जो नेक्स्ट रहता है क्रिएट टैब के अंदर, वो रहता है आपका रिपोर्ट्स। आप इन्हीं फॉर्म के बेसिस पे एक आप रिपोर्ट बना सकते हैं। तो रिपोर्ट का ऑप्शन रहता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दो, अभी रिपोर्ट में 2 स्टूडेंट्स के नेम आ रहे हैं, उनकी डिटेल आ रही है और उसके साथ साथ इमेज भी आ रही है। और यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं
रिपोर्ट के थ्रू आप बहुत अच्छा अपना डिजाइन भी बना सकते हैं अकॉर्डिंगली। और इसको डिजाइन बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारे रिकॉर्ड्स को यहाँ पर डिजाइन किया हुआ है, तो एक बार मैं आपको ये करके बता भी देता हूँ कि ये कैसे डिजाइन होता है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, अगेन क्रिएट पर आना होगा और रिपोर्ट डिजाइन पर जाना होता है। तो यहाँ से आप, यहाँ पर ये कुछ टूल्स दिए होते हैं, तो इनकी हेल्प से आप बना सकते हैं बहुत इजीली। तो ये जैसा कि देख सकते हैं यहाँ कुछ टूल्स दिए हुए हैं। सपोज मैंने कहा टेक्स्ट बॉक्स चाहिए या फिर मुझे फ्रेम चाहिए, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसको जब सेलेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ लेबल का नेम पूछ रहा है कि लेबल का आपको क्या नेम देना है। सपोज स्कूल नेम, स्कूल नेम आप दे देंगे। तो ये फ्रेम का नेम हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पर प्रॉपर्टीज होती हैं साइड में, कुछ प्रॉपर्टीज का नेम अगर आप देना चाहते हैं, सपोज प्रॉपर्टी को हम यहाँ से सेट भी कर सकते हैं, स्टूडेंट डिटेल्स। और नेम अगर आप फ्रेम को कुछ कैप्शन देना चाहते हैं तो फ्रेम को भी आप दे सकते हैं, यहाँ से फ्रेम का भी ऑप्शन रहता है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्कूल नेम लिख के आ रहा है। और इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कोई टेक्स्ट बॉक्स देना है, या फिर सपोज मैंने कहा यहाँ पर मुझे टेक्स्ट बॉक्स देना है, तो यहाँ टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब मैं यहाँ पर देता हूँ दिल्ली पब्लिक स्कूल। और इसको मैं सेट करना चाहता हूँ बीच में, तो यहाँ पर फॉर्मेट का भी ऑप्शन रहता है। तो फॉर्मेट के थ्रू आप चेंज कर सकते हैं अपने फॉर्मेट को, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके। तो टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से और फॉर्मेट ऊपर आ जाएगा। फॉर्मेट आप क्लिक करेंगे फॉर्मेट पे, और यहाँ से अपने टेक्स्ट का साइज आप घटा बढ़ा सकते हैं। सपोज मैंने कहा 20, तो ये आप देख सकते हैं बड़ा हो चुका है। और इसका कलर मैं चाहता हूँ यहाँ पर रेड कलर से, तो ये रेड कलर हो चुका है। और बैकग्राउंड में चाहता हूँ येलो, तो यहाँ पर मैं सेट कर दूंगा। और यहाँ तक कि इसका आप अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और जैसे कि आप देख सकते हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल लिख के आ रहा है, इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप अगर चाहते हैं अपने फ्रेम का कलर चेंज करना, तो फ्रेम का भी कलर आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सपोज आप चाहते हैं रेड कलर का हो जाए, तो ये आप पर रेड कलर का हो चुका है। और इसके बाद इसमें आप अपनी फील्ड्स भी अकॉर्डिंगली आप सेट कर सकते हैं, जो जो आपको फील्ड्स शो करनी है अपनी रिपोर्ट में। जैसे कि रिपोर्ट कार्ड्स देखा होगा आपने, तो उस टाइप से यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड्स भी बहुत इजीली आप बना सकते हैं, बहुत आसानी से। और इसके साथ साथ जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे और भी सारे ऑप्शंस हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, अगेन हमको यहाँ पर अपनी फील्ड्स को ऐड करना होगा डिजाइन में आके। तो डिजाइन में आप देखेंगे यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब सपोज आप यहाँ पर कोई पर्टिकुलर फील्ड चाहते हैं, या फिर टेक्स्ट में पर्टिकुलर कुछ पासवर्ड के फॉर्म में आप चाहते हैं, या फिर टेक्स्ट के फॉर्म में चाहते हैं, तो अगेन आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर प्लेस कर देंगे। अब इसके साथ साथ आपको क्या देना है, यहाँ पर कुछ डेटा देना है। तो डेटा के लिए आपको सिंपली यहाँ से सेलेक्ट कर लेना होगा। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से चाहते हैं डेटा को ब्राउज करा सकते हैं। ये पर्टिकुलर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फील्ड्स आ चुकी हैं। अब सपोज स्टूडेंट डिटेल से आपको चाहिए, तो स्टूडेंट डिटेल में क्या क्या चाहिए, तो वो सारी चीजें यहाँ से बहुत इजीली आप वर्क जब करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि बहुत इजी होता है एक्सेस पे काम करना। तो इस तरीके से हम रिपोर्ट्स भी बना सकते हैं फॉर्म्स के साथ साथ। और इसके बारे में मैं कल भी आपको काफी कुछ बताने वाला हूँ, तो कल का भी सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसी के साथ मैं अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ूंगा। जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड रहेगी वो बेसिकली आपकी होम असाइनमेंट से रिलेटेड रहेंगी। यहाँ कुछ मैंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस को प्लीज कल करके लाइएगा। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है, राइट द स्टेप्स टू मेक अ टेबल इन एमएस एक्सेस। कौन कौन से वो स्टेप्स हैं जिनके थ्रू कि आप टेबल क्रिएट करते हैं एमएस एक्सेस में। उसके बाद नेम सम डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। एक्सेस की तरह बहुत सारे नेम्स हैं,
तो उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। मिस एसक्यूएल है और इसके साथ साथ एसक्यूएल सर्वर भी है। तो ये कुछ नाम्स होते हैं डीबीएमएस के। और उसके साथ फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ क्वेरी। क्वेरी क्या होती है, जो कि मैंने भी आपको बताया भी था कि क्वेरी के थ्रू हम पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, जो पर्टिकुलर डेटा हमको देखना है वो हम व्यू कर सकते हैं। उसके बाद आता है व्हाट इज अ प्राइमरी की। प्राइमरी की बेसिकली जो होता है, जैसे रोल नंबर हो गया, यूनिक की होती है, जिसके थ्रू कि हम अपने डेटा को पहचान सके। कई बार होता है कि जो डेटा होता है वो सिमिलर होता है, हमको समझ में नहीं आता है। तो प्राइमरी की बेसिकली यूनिक की होती है। तो इसको आपको बताना है कि प्राइमरी की, व्हाट इज अ प्राइमरी की। और इसके साथ मैं यहाँ पर अपने सेशन को एंड करना चाहूंगा। मैं पूरी एपीएलएल की टीम की तरफ से आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।